आइए, यूज करिए। तो क्योंकि केतु ही सत्य है, और सत्य को एक्सेप्ट करना, मानना ही केतु है। और उसको अगर आपने सत्य को अपना लिया तो केतु का ध्वजा स्थापित हो जाती है, तभी से आपको सिद्धि मिलती है। ठीक है। क्यों? एक चीज याद रखिएगा, जिसपे सिद्धि मिलती है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। कि बहुत लोग कहते हैं ना, अगर वो इतने ही विद्वान हैं, तो वो हमसे क्यों मांग रहे हैं, हमसे क्यों कहते हैं कि देखिए वो अपना खुद हमको दे रहे हैं तो अपने भी ले सकते हैं। सिद्धि कभी भी अपने लिए, अपने खुद के ब्लड के लिए, यानी डीएनए से बोलते हैं आसी भाषा में, अपने परिवार के लिए कभी भी काम नहीं करती। और जिस दिन वो करना शुरू कर देती है उसी दिन उनका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन गुरुजी पैसे तो बहुत बनाते हैं सिद्धि वाले। तो कहते कितनी जल्दी है, देखा नहीं है। दूसरे का आशीर्वाद देना, ये उसको अपने लिए नहीं। अगर आपका आ रहा है वो चीज अलग है। अगर आपने कहा एक से हम 10,000 ले लिए, एक से 1100 ले लिए, एक से 10 लाख ले लिए, तो वो क्या है? एक राह फिक्स कर लीजिए। तो सत्य को स्वीकार करना ही, क्योंकि केतु ही शमशान का कारक है, और शमशान पर ही मोक्ष मिलता है इस नश्वर शरीर को। गुरुजी सिद्धि भी दो प्रकार की होती है ना, एक तांत्रिक सिद्धि, एक सात्विक सिद्धि। या समय सिद्धि की बात करी है। अब उसको आप किस रूप में लेना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी जी। समझिए ना, तांत्रिक सिद्धि जो होती है वो आप किसी को बंधन करके, बांध कर लेते हैं। जी जी। और सात्विक सिद्धि जो होती है उसको प्रसन्न करके लेते हैं। जी। ये हमने सब। पहले ही आपको बोला कि नाग की जीवा दो मुही क्यों है, केतु को दो मुही क्यों बोलते हैं। जी समझ में आया? जी। यहाँ जी अपने सर केतु को शिष्य भी बोला है। बोला है। वो शिष्य शिष्य आप मतलब। देखिए, शुक्राचार्य के भी शिष्य हैं, गुरु जी बृहस्पति के भी शिष्य हैं, देवताओं के भी शिष्य हैं तो दैत्यों के भी शिष्य हैं, अनुसरण करने वाले। अगर हमारे शिष्य हैं बाबा, ये आपके मोदी के भी शिष्य हैं, शंकराचार्य के भी शिष्य हैं, तो हमारे यहाँ पे कांग्रेस में भी शिष्य बहुत हैं, चोरों के भी शिष्य होते हैं, राम लेकिन रहीम के दूसरी शिष्य तरफ थे। आपने वो भी बोल दिया कि सांप दो मुंह वाले, इसका मतलब शिष्य भी दो मुंह वाले हुए। हम तो पीछे बात। रखिएगा, जी जी। हर गुरु के पास दोनों तरह के आते हैं। दोनों तरह के आते हैं, दो मुंह वाले। बहुत बड़ी बात है आज पता चली हमें। ठीक है ना? लेकिन जी। वो ये भूल जाते हैं कि पॉजिटिव रख लेते हैं, हमने नेगेटिव छोड़ बेवकूफ देते हैं। बना लिया, हमने जी बेवकूफ बना लिया। जी जी। लेकिन हमारा वेद शास्त्र गवाह है, हम्म, बेवकूफ बनाया नहीं है, बन जाते हैं। जी जी। उन्होंने उसका बहुत, जो लेने के बाद, दुरुपयोग करने के बाद जो, पर उसके बाद उसका फल भोगा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे ही देता हूँ। हमारे सबसे बड़े सिद्ध पुरुष या फिर संत कह लीजिए, महात्मा कह लीजिए, देवता कह लीजिए, भोले भंडारी बोल लीजिए, शिव जी हैं। कभी भेद नहीं करते। जी। ठीक है ना? एक चीज और मैंने क्या कहा थी अभी, ये बताया था कि तांत्रिक और सात्विक, अब दोनों चीज आपने कथाएं पढ़ते हैं, लोगों को बताते भी हैं। जितने तांत्रिक वाले हैं उनको बहुत अच्छे फल दिए उन्होंने, आशीर्वाद रूप से जल्दी सिद्ध कर दिए उनको।
जी। जी। तो वित्त परिवार के सर्वनाश हुआ है उनका, संहार हुआ। ये अभी देखा कोई नहीं है। रावण देख लीजिए जिस तरह अपराधी था। पर ऐश भी तो पूरी की उसने। ऐस ऐस पूरी करी है। क्या ऐस करी है? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ना रावण का दिया ना बाती। तो उसके बाद जल किस तरह, आज के टाइम पे जल कौन सा वंश जल रहा है उसका, चल रहा किस रूप में उसको पूजा जा रहा है? सबसे बड़ा ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी निकला। देखिए दूसरे रूप में अगर एक पहलू उसमें भी आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसका ज्ञानी था इसीलिए उसने पूरे अपने वंश को उद्धार करवा लिया भगवान से। जी जी। लेकिन हम लोग किस रूप में ले रहे हैं उसको? अज्ञानी के रूप में। जितनी शक्ति हमारे दैत्यों के राजाओं के पास थी, क्या इंद्र के दरबार में थी? नहीं। हम हमेशा सुनते हैं कि देवता भागे, कहाँ भागे? प्राण बचाते बचाते विष्णु जी के पास, बैकुंठ भगे, ब्रह्मलोक भगे, कैलाश गए, देवी जी के पास गए। क्यों गए? कि फलाने से बचा लीजिए हमको। तो शक्ति किसके वजह थी? अक्षरों के पास ही जाओ। नेगेटिव के पास। लेकिन फिर विजयी कौन हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एक्टिवेट लेट जरूर होता है लेकिन जीतता है। अगर पर जिसपे अधर्म का पैसा भी आता है तो बाबा राम रहीम है, रामपाल हैं, या फिर आसाराम है, उठे ना एकदम। आपकी यहाँ की कौन सी वो क्या कौन सी वो बोलते हैं देवी, बनी फिर रही है। नंगली वाले हैं। अब ये देख, आप खुद देख लीजिए ना। उठे, जी। उठे तो उसके क्या क्या हो रहा है इनका? पर उन्होंने ऐश सभी ने पूरी की है। तो उस ऐस को देने वाला राहु है, सत्य नहीं है। जी। तो आपके सामने ही वो आ जाएगा। अगर कीड़े किसने लगाया था? दुर्गा सप्तती में किसने लगाया? मार्कंडे। मार्कंडे मार्कंडे। जी ने। मार्कंडे जी। 9 साल की आयु, जी। आज भी जीवित हैं। आज भी इनका नाम लिया जाता है पहले। क्या रावण ने ऐस करी तो वो नाम लिख रहा है? नाम तो रावण का भी है। तो भैया सबसे बड़ा वो है। और फिर वही भस्मासुर, जी। तथास्तु। तथास्तु। विश्वास ही नहीं हुआ, तथास्तु। नारायण अवतार लेने के बाद भी फिर भी उन्होंने शिव जी की आराधना करी रामेश्वरम पे। जी। सक्षम होते हुए भी ये क्या है? सम्मान, दूसरे को सम्मान देना ही और फिर साथ में लेके चलना ही कि सत्य है। ठीक है ना? जी। तो शमशान का कारक भी जो है, प्रधान जो है वो केतु है। ये आपके चोट लगती है, जब फट जाता है, टूट जाता है, बिना केतु के नहीं होता। अगर किसी से मन मुटाव हो जाता है, संबंध ही खत्म हो जाए, रेखा खिंच जाए, रेखा, सीमा, बॉर्डर, ये सब केतु की रेखा है। इसको पार करना आसान नहीं होता। शांति, शांति शब्द भी जो आता है, ये भी केतु के उसमें आता है। कि जो ये जो नाम जो होते हैं इनका इफेक्ट पड़ता है केतु के रूप में ही। कुल की उन्नति भी केतु करता है। के,
केतु ही कुल को बढ़ाने वाला है, और केतु ही कुल को रोकने वाला भी है। ठीक है। ध्वज में जो दंड रूपी बांस लगता है वो बांस केतु है, क्योंकि ध्वज की अगर पूरी शाखाएं खोल दें तो अब वहीं अभी आप जो बोल रहे वो ध्वज था कि अब ध्वज है। ध्वज कभी एक से नहीं बनता। ध्वज होता है, मुख्य रूप में ध्वज जो होता है बनने की प्रक्रिया दूसरी है। अगर उसकी को बताते हैं तो ये पे बता ही देते हैं। ध्वज जो का निर्माण करता है गुरु। अब वो गुरु शुक्र भी हो सकता है, गुरु बृहस्पति भी हो सकता है, ठीक। गुरु दोनों है। और ध्वजा को स्थापित कराने वाला कौन है, करने वाला, चल के लेके चलने वाला कौन है, कि जो मार्गदर्शक है, ज्ञान देने वाला गुरु है। उसके बाद वो उसमें से किसी को चुनता है कि उसको लेके कौन चलेगा, प्रधान कौन बनेगा, वो है सूर्य। अब सूर्य जब उसके वो प्रधान अध्यक्ष बन गया आदि तौर पर, यानी राष्ट्रपति बन गया, तो उसको लेके चलने वाला कौन है फिर, सेनापति मंगल। जो मंगल का दंड जो दंड बनता है, देखिए ध्वज ध्वज में जो ध्वजा है स्थापित करने वाला दो कपड़ा है, वो गुरु और सूर्य का है, गुरु और सूर्य का है। और दंड में इसमें बंधा हुआ है, जब तक वो स्थिर नहीं होता तब तक वो मंगल है। और जहां पे वो स्थापित हो जाए, गड़ जाए, तो एक केतु स्थापित हो गया, फिर कोई हिलाने वाला नहीं है। ध्वज जहां लगता है जल्दी हटता है क्या किसी का? नहीं। क्योंकि अब समझिए, सबसे शुरू कहां से हुआ था, बृहस्पति से, गुरु से। अंत कहां हो रहा है, केतु पे। केतु में। यानी स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट किसी भी चीज का हमेशा याद रखे जाते हैं। बीच में सहयोगी आते और चले जाते हैं, बदलते रहते हैं। जी। यानी सूर्य, मंगल, बाकी ग्रह सहयोगी हैं, शनि, लेकिन स्थापित कौन रहेगा, दो, स्टार्टिंग और एंड, गुरु और चेला, गुरु और शिष्य। जैसे बृहस्पति का चेला केतु है, तो क्या शुक्र का चेला राहु है? ये भी मैंने कहीं सुना था, ये बात सत्य है? शुक्र का चेला जो है राहु ही है। जी। और शुक्र का चेला अगर राहु बन जाता है तो वो भी सत्य का काम करता है। माता सरस्वती कंठ पे विराजमान हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति अगर सत्य को एक्सेप्ट कर लेता है तो अपनी नाभि से ज्ञान निकाल के लाता है, जिसे ही हम संजीवनी कहते हैं। संजीवनी विद्या लेके आता है। क्योंकि राहु केतु एक दूसरे में वो सत्य हैं जो आदमी आदमी सत्य दिखाते हैं। तो राहु भ्रमित करता है लेकिन केतु भ्रमित नहीं करता। राहु से बड़ा ज्योतिषी नहीं है कोई। जो ज्ञान राहु देता है वो कोई नहीं दे सकता। तंत्र और पर्दे के पीछे की फिल्म दिखाने वाला, जो हम पर्दे पे आज के टाइम पे टीवी भी देखते हैं, वो भी राहु है। और वो अच्छे अच्छे जो ज्योतिषाचार हुए हैं बिना राहु के नहीं हुए। क्योंकि 180 हमेशा रहते हैं। अगर केतु एक्टिवेट होगा किसी का तो राहु शुद्ध होगा, याद रखिएगा। और राहु नेगेटिव है तो केतु भी खराब है। एक टाइम में एक ही ग्रह एक्टिवेट होता है, या राहु एक्टिवेट होगा या केतु खराब एक्टिवेट होगा।
दोनों एक साथ कभी भी एक्टिवेट नहीं होते। अगर आपके हर कार्य में कैंची चल रही है, शक्ति चल रहा है, तो केतु एक्टिवेट है। और आपको अगर गुलाबी रंग ही दिख रहा है, अपने आगे किसी को दिखता ही नहीं है, तो राहु एक्टिवेट है। तो लाल और हरा दिखता है, केवल गुलाबी दिखता है, वो राहु है। फिर किसी की सुनता नहीं है। फिर तो उसके सामने आईए चलाया, नेता चलाया, या फिर शंकराचार्य भी चले जाए, वो भी बेकार। वो ही शंकराचार्य है फिर वो। अगर केतु एक्टिवेट है, उसका एक उपाय है, अपनाइएगा। अगर किसी का केतु एक्टिवेट है और खराब फल दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को हल्दी से स्नान करना चाहिए। ठीक है ना? पानी में हल्दी मिलाए। तो हल्दी कौन सी? नागफली सुनी, काली हल्दी जो ऊपर से आती है लेकिन पिसने के बाद पीली हो जाती है, उसका उपयोग करना चाहिए। पूजा के अंदर भी जो आज की हम लोग भूल जाते हैं कि हल्दी जो गोला वाली पीली पीली दिखती है वो ले लेते हैं। उस हल्दी का उपयोग की बजाय आप स्पेशली बोलिए, कहीं पूजा करने जाइए, साबुत जो हल्दी आप लेके आ रहे हैं वो नागफनी काली जो ऊपर से दिखती है वो लेके आइए। मटमैली से दिखती है, पीली नहीं दिखती वो। और उसको पीसने के बाद पानी में मिलाइए और स्नान करिए, पॉजिटिविटी आने लगेगी।